सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वक्त हो चला है पंजाब के समाचारों का, तो शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। आम आदमी पार्टी ने आज अमृतसर में भंडारी ब्रिज से कांग्रेस भवन तक वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा के खिलाफ विरोध मार्च निकाला है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने यहां पर बैंड बाजाओं के साथ पहुंचे और अनेकों अंदाजों में यहां पर विरोध अपना जताया है। आप नेताओं ने आरोप लगाया है कि जंडियाला गुरु की रैली में बाजवा ने कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ को बैंड बजाने वाले परिवार से जोड़कर अपमानजनक टिप्पणी की, जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनतकश और दलित समाज का अपमान है। प्रदर्शन में अमृतसर सेंट्रल, साउथ और वेस्ट के विधायक और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। जिला प्रधान बराड़, एमएलए इंद्रबीर सिंह झिज्जर और महिला मांझा विंग की प्रधान सुखबीर कौर ने कांग्रेस से बाजवा पर कार्रवाई की मांग यहां पर उठाई है। मंत्री की पत्नी सुरेंद्र कौर ने कहा कि मेहनतकश परिवारों को अपमान वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस की सोच ਤੁਹਾਡੇ सामने है जी। पहला राजा वड़िंग जी कुछ भी बोल देंगे, उन्होंने पता नहीं लगता की बोलना है। जे कोई आम घर का बच्चा पढ़ लिख के अगे वधदा आ तो ये उन्होंने जातिवाद से लैके आके टिप्पणियां करते हैं। जे ईटीओ साहब के परिवार कोई वाजे वजाउंदा सी, मेहनत करता सी, कोई ब्लैक नहीं सी करता। सो इत्थों उन्होंने मानसिकता दर्शाउंदी है कि उन्होंने कितनी छोटी मानसिकता तो वो हिल चुके हैं, उन्होंने समझ नहीं आती कि बोलना की है। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਲ ਗੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ ਤੱਕ। ਉੱਥੇ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਾਂਗੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੇ ਜੰਡਿਆਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਲਸਾ ਸੀਗਾ, ਜਲੂਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਸੀਗੀ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਈਟੀਓ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਰੁਤਬੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। और ये शो करता है कि साढ़े देश में किसी ने भी एक मौका मिल सकता, मिलना चाहिए। लेकिन जोड़े कुछ लोग ने जिन्होंने बचपन तो ही परमात्मा ने सब कुछ देता, उन्होंने को शायद वेख्या नहीं जान रहा कि आम घर के बच्चे, बिल्कुल ही आम घर के बच्चे, गरीब घर के बच्चे, साढ़े एससी बरादरी के जोड़े बच्चे ने, उन्होंने इन्ना चंगा मौका साढ़े मुल्क मिल रहा। सो ये बड़े निंदनयोग गल है और मैं सख्त शब्दों च निंदा करदा इस गल्लां दी, और इन्होंने अपनी जबान से विराम देना चाहिए। क्योंकि साडा मुल्क जिहड़ा है रंग अलग अलग तरीके के रंग ने, कद ने, काट ने, धर्म ने, जातियां ने, सानू प्रेम प्यार के सिवा होर कोई चीज़ गंढ के नहीं रख सकती। खबर अमृतसर से है, जहां हाइड मार्केट में एक दुकान में चोरी की बड़ी घटना वो सामने आई है। चोर शटर खोलकर करीब 1 घंटे तक दुकान के अंदर रहा और कैश, मोबाइल फोन, दुकान में लगी एलसीडी और जमींदार भाइयों के लिए रखे गिफ्ट आइटम को लेकर फरार हो गया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मीडिया से बात करते हुए दुकानदार ने बताया कि ये इलाका काफ़ी बिजी रहता है और थोड़ी ही देर पर अमृतसर का मशहूर चौक है, जहां 24 घंटे पुलिस तैनात रहती है। उन्होंने कहा कि ये बड़ी ही चिंता की बात है कि एक चोर लगातार 1 घंटे तक दुकान के अंदर रहा, लेकिन किसी पीसीआर या पुलिस वाले को इसकी भनक तक नहीं लगी। इस मामले ने पुलिस प्रशासन की कारगुजारी पर बड़े सवाल वो खड़े कर दिए हैं। दुकानदार ने बताया कि करीब 1 महीने पहले ही उनकी दुकान के बाहर से एक एक्टिवा भी चोरी हुई थी। इस बारे में 2 शिकायतें भी वो कॉपी भी उन्हें दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी 1 महीना वो बीत गया। लेकिन आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं। अब उसी दुकान में दोबारा चोरी होने से इलाके में व्यापारियों में डर का माहौल वो बना हुआ है। उन्होंने ये भी कहा है कि इलाके में कई नशेड़ी घूमते रहते हैं, जिसके बारे में उन्होंने कई बार पुलिस को बताया है, लेकिन कोई सही कार्रवाई वो नहीं हुई है। दुकानदारों ने बताया कि ये खेतीबाड़ी की दवा की दुकान चलाते हैं और अगर दवाइयां खराब हो जाती हैं तो लाखों रुपए का नुकसान हो जाता है। व्यापारियों ने प्रशासन से मांग की है कि वह इलाके में रात की गश्त बढ़ाएं और दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक वो लगाया जा सके। सर गलबात है कि परसों रात को 11:30 बजे ताला तोड़िया गया साड़ी दुकान का चोरों द्वारा, तो पौना घंटा रहे ने, पर ये इन्ना हैरान है कि पौना घंटा चोर अंदर वड़िया रहा, शटर भी खुलिया रहा, किसी ने नहीं देखा, ना पुलिस वाला कोई लंघिया, ना कोई पीसीआर वाला लंघिया, और वो अपना काम करके चला गया। हो गया जिन्ना भी आ फ्लाईओवर थले कुछ इन्होंने रैन बसेरे बनाए अपने, वो समैकियां दे अड्डे है, पुलिस लंघदी इत्थों दी, ट्रैफिक दी गड्डियां लंघदियां इत्थों दी, मतलब जस्ट तुसीं जो रोड ते वीडियो मारोगे तो इन्होंने पर्दे लगा के अंदर है, समैक पींदे है, नशे करते हैं,
ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸੇ। तो 1957 में बना अंबाला का तंदवाल रेलवे सब स्टेशन अब यात्रियों की सुविधा के बजाय उनकी परेशानियों का कारण जो है वो बनता जा रहा है। ये यहाँ जो है ट्रेनें रुकती हैं, लेकिन टिकट काउंटर और रेलवे स्टाफ जो है यहाँ पर ना के बराबर है। डिजिटल स्कैनर तो लगाया गया, पर बुजुर्ग और अनपढ़ यात्रियों के लिए टिकट लेना चुनौती बन गया है। ट्रेन समय की सही जानकारी जो है वो भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। अंबाला रेल मंडल के सीनियर DRM नवीन के अनुसार टिकट एजेंसियों का टेंडर समाप्त हो चुका है और नया टेंडर जारी किया गया है। सवाल है तब तक क्या यात्रियों की जिम्मेदारी आखिरकार कौन लेगा? चंदवाड़ा स्टेशन है जी, मैं यहाँ पे 3 घंटे से वेट कर रहा हूँ। अभी मुझे अपने फोन से फोल्डर में देखा हुआ है, अभी तक ना तो यहाँ पे कोई टीटी वगैरह कुछ नहीं। अभी हम यहाँ से ब्राह्मण वगैरह अपने घर जाएंगे। मैं यहाँ लगभग 2 घंटे से बैठा हूँ। यहाँ पर नहीं कोई टिकट काटने वाला है जी, और न यहाँ कोई देखने वाला है, नहीं ट्रेन बताने वाला है। मेरा नाम जब्बार है जी, मैंने सहारनपुर जाना था जी। यहाँ कोई स्टाफ का कोई बंदा नहीं है जी, यहाँ ताले लगे हुए हैं जी। ना कोई टिकट काटने वाला है, ना देने वाला है, कोई नहीं है, ना पूछताछ कर सकती है इधर। और हॉल्ट स्टेशन जो भी हॉल्ट होते हैं वहाँ पे रेलवे का कोई स्टाफ नहीं होता नियमानुसार। वहाँ पे हम हॉल्ट कॉन्ट्रैक्टर्स अपॉइंट करते हैं, क्योंकि यहाँ वहाँ पर सवारी गाड़ियाँ बहुत ही कम गाड़ियाँ रुकती हैं, तो उसके लिए प्रावधान है कि हॉल्ट कॉन्ट्रैक्टर होता है। जो पहला हॉल्ट कॉन्ट्रैक्टर था वो किसी कारणवश वो छोड़ के चला गया। रेलवे ने फिर से उसकी एप्लीकेशन कॉल की हुई है, और जो आसपास के गांव हैं उनके सरपंच, उनके जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी संपर्क किया जा रहा है, ताकि वो उस गांव का कोई व्यक्ति उसमें एप्लीकेशन डाल दे। 27 फरवरी उसकी लास्ट डेट है, और इसका फायदा ये होता है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट लेता है उसको एक रोजगार मिल जाता है, और उससे उस कमीशन बेसिस पे उसे इनकम होती है, और टिकट जो है वो लोगों को टिकट मिलेगी। खबर गुरदासपुर से है, जहां गांव झावर में कल शाम मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर में 2 चचेरे भाई मनप्रीत और हरप्रीत की मौत हो गई। घर से स्कूल का समय जो है वो बताया जा रहा है। जब सामान लेने जाते समय उनकी मोटरसाइकिल ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। इस दौरान एक बच्चे मनप्रीत सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके चचेरे भाई हरप्रीत सिंह की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई है। मनप्रीत सिंह के पिता मनजिंदर सिंह भी इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि पुलिस ने हादसे की जांच पर यहां पर जो है शुरू कर दी है, लेकिन परिवार ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए अमृतसर पठानकोट नेशनल हाईवे जाम कर दिया। परिवार और गांव वालों ने अमृतसर पठानकोट नेशनल हाईवे पर बाबरी बाईपास पर विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है और ना ही कोई केस दर्ज किया है, जबकि हादसा ट्रैक्टर डिवाइडर की गलती से हुआ था। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने यहां पर परिवार को भरोसा दिलाया है कि 2 आरोपियों की पहचान कर केस दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी ट्रैक्टर ट्राली सी ऑनर तो कर लिया नहीं जी, इदां दी कोई गल नहीं। ट्रैक्टर ट्राली साडे कोल, उन्हां नूं इह गल सी कि शायद FIR रजिस्टर नहीं हुई, उन्हां नूं कापी विखा दित्ती गई है। ऑलरेडी कार्रवाई अगे चलदी पई है प्रोसीडिंग च। एक हाँ जी, ते मेरा बेटा, मेरे भरा वड्डे भरा दा बेटा ते मेरा बेटा दोवें स्कैच लैन गए। हाँ जी, स्कैच लैन गए ते ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਕੈਚ ਲੈਣ ਜਾਣ ਡੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਟਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਪਿੱਛੋਂ ਛਾੜ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਗਿਆ। ਜੇ ਛਾੜ ਵੱਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਲਾਰ ਲਾ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕੁਚਲ ਕੇ ਤੇ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਬਚ ਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰੇ ਕੱਲ ਭਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰੋਂ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਚ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਈਡ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਵੱਜ ਗਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਟਰਾਲੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਮਗਲੇ टायर ਦੇ। खबर पटियाला से है, जहां हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर बलबीर ने पटियाला के राजेंद्र हॉस्पिटल में तकरीबन 82 करोड़ रुपए की लागत से, आपको बता दें कि यहां पर उनके द्वारा बनने वाले 256 बेड के स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रॉमा सेंटर की नींव रखी है। हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि ये 1.5 साल में बनकर जो है तैयार हो जाएगा, जिसके बाद किसी भी मरीज को इमरजेंसी सेवाओं के लिए चंडीगढ़ या प्राइवेट हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने यहाँ पर रेजिडेंट डॉक्टर्स के रहने के लिए 15 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली बिल्डिंग की नींव भी रखी है। उन्होंने कहा कि अब से राजेंद्र हॉस्पिटल पटियाला में मरीजों का बिल 0 होगा, किसी को भी किसी तरह का चार्ज नहीं देना होगा। उन्होंने कहा कि पहले जब कोई मरीज हॉस्पिटल आता था तो उसे छुट्टी के समय
यहाँ पर यूज़र चार्ज के तौर पर पैसे देने पड़ते थे, लेकिन अब राजेंद्र हॉस्पिटल से ये अनोखी पहल जो है वो की गई है। किसी भी मरीज से कोई यूज़र चार्ज नहीं लिया जाएगा और अगर कोई मरीज इमरजेंसी में सिर्फ आधार कार्ड और वोटर आईडी लेकर अस्पताल आता है तो उसका तुरंत 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड बन जाएगा और उसे किसी भी तरह का इलाज से वांछित नहीं रखा जाएगा। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੋਗਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕੇਅਰ ਮਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਔਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੇਅਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਸਪਤਾਲ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਫ੍ਰੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਤੀਜਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੇਅਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज आते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह बाजवा द्वारा आप कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस पर की गई टिप्पणी को लेकर प्रदेश भर में विरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में कपूरथला में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के खिलाफ तीखा रोष अपना दिखाया और प्रदर्शन किया। शहीद भगत सिंह चौक पर आप हल्का कपूरथला इंचार्ज एडवोकेट करमवीर सिंह चांदी को अगुवाई में यहां पर कार्यकर्ताओं ने हाथों में स्लोगन लिखे बैनर लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस विधायक राणा गुरजीत सिंह के पुतलों को चप्पलों से पीटकर आग के हवाले कर दिया गया। आप नेता ने कांग्रेस पर दलित विरोधी मानसिकता का आरोप लगाते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि ऐसे बयानबाजी बंद नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन में आपको बता दें कि परमिंदर सिंह ढोट, विकास सिद्धि सहित कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਖਲਾਈ ਹੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥੱਲਿਓਂ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਸਦਾ ਚਲਾਈਆਂ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਂਡ ਵਜਾਤਾ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਕੇ, ਨਸ਼ਾ ਵੇਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਆ ਕਿ ਪਾਗਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਐਸੀ ਸਮਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਐਸੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸੀ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਿਆ ਆ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ ਆ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਈਟੀਓ ਸਾਹਿਬ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੈਂਡ ਵਜਾ ਦਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਬਦਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। तो फिलहाल जो है एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप कहीं ना जाए, बने रहे सिर्फ इंडिया वॉइस पर। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।